हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम एवन। तो देखो, आज हम लोग क्लास 9th आरएस अग्रवाल सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो तक आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है, 17 नंबर तक हमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसमें ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में तुम देखो, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ए बी और ए सी दो कॉर्ड है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। ए बी और ए सी ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओपी जो है, ओपी कहाँ है, तो ओपी ये है, तो ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ क्यू ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी बी और क्यू सी जो कॉर्ड है ना, ये दोनों इक्वल है। पी बी और क्यू सी क्या है, कॉर्ड है। हमें प्रूफ करना है कि पी बी इक्वल्स क्यू सी है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करें, तो आइए मैं आपको प्रूफ करना सिखाता हूँ। तो ये देखो, मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन लिख दिया, गिवन नहीं लिखा है, आप लोग गिवन लिख लीजिएगा। टू प्रूफ में मैंने लिख दिया है पी बी इक्वल टू क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना है। और कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये मैंने प्रूफ में लिखा है और ये मैं आपको अब समझा दूंगा। चलो देखो, तो ए बी और ए सी क्या है, गिवन है, इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है। तो मैंने लिख दिया सिंस ए बी इक्वल्स ए सी। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड लगा दें, ठीक है, एक तरफ लगा रहे तो दोनों तरफ लगाएंगे ना, तो ये दोनों भी इक्वल रहेगा और ये दोनों इक्वल है, 2 से डिवाइड लगा दिए, तो ये हमारा एक नया रिजल्ट आया, एम बी इक्वल्स एन सी। ओके, तो ये देखो, ए बी ये था, ए सी ये था। अब इसमें जो एम बी है और एन सी है, वो दोनों क्या हो गया सर, वो दोनों तो इक्वल हो गया, वो दोनों तो इक्वल हो गया। अब तुम देखो, पी बी और क्यू सी ये इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। पी बी पी एम बी ट्रायंगल में आ रहा है और क्यू सी क्यू एन सी ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कर दे कॉन्ग्रेंट, तो कॉन्ग्रेंट करेंगे तो पी बी और क्यू सी तो इक्वल हो जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम कॉन्ग्रेंट ही कर देते हैं। तो कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको 3 टर्म्स चाहिए। एक तो हमें पता चल गया एम बी और एन सी इक्वल है। एक और हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या, कि जो ओ एन है वो ए सी पे परपेंडिकुलर होगा और ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। अच्छा जी, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ना। पेन से मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक तो एंगल ये हो गया, एक साइड ये हो गया। अब तीसरा कौन सा टर्म है सर, ढूंढे, आप बताइए। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है ए बी और ए सी क्या है, कॉर्ड इक्वल है। मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो सेंटर पर से जो उनका डिस्टेंस होता है ना, वो भी इक्वल होता है। मतलब ओ एम और ओ एन इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, ओ पी और ओ क्यू क्या है सर, रेडियस है। मैंने लिखा है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब ओ एम और ओ एन इक्वल है। अच्छा, एक और चीज, ओ पी और ओ क्यू रेडियस है। ठीक है, अब देखो, रेडियस मान लो 2 है तो ओ पी और ओ क्यू भी 2। अच्छा, ओ एम मान लो 1 है, ये भी 1 है, तो ओ पी में ओ एम घटा दिए और ओ क्यू में ओ एन घटा दिए, समझे। तो ओ पी जैसे 2 में 1 घटा दिए, यहाँ भी 2 में 1 घटा दिए, तो आएगा तो 1 ही ना, मतलब ये दोनों इक्वल है ना। तो एम पी इक्वल्स एन क्यू हो गया, ओ पी में ओ एम घटा दिए ना, ओ पी में ओ एम घटा दिए तो एम पी, और ओ क्यू में ओ एन घटा दिए तो एन क्यू, तो एम पी और एन क्यू इक्वल हो गया। तो हमारे पास 3 टर्म तो आ ही गए हैं। कौन कौन से, एक ये वाले, एक ये वाले और एक ये वाले। तो एस ए एस से साइड एंगल, साइड से ये जो पी एम बी ट्रायंगल है और क्यू एन सी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो सी पी सी टी से पी बी और क्यू सी हो जाता है प्रूफ। ठीक है, इक्वल हो जाता है और यहाँ से हम बोल सकते हैं ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा सका और आप भी बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।